चलते ना मेरा साथ रहे में सक्षम ने लिया बड़ा फैसला। दरअसल शो में आ चुका है वो मोड़ जहां पर मिथिला को एहसास हो गया है गोपिका की अच्छाई का, और वो उसे वापस लाने के लिए अपने ही खिलाफ मोर्चा खड़ा कर देती है और एनजीओ वालों को झूठा कॉल करके बता देती है कि उसकी बहू को घर से बाहर निकाल दिया गया है। जिसके बाद एनजीओ वाले मोदी परिवार के घर पहुंच जाते हैं और हाय हल्ला मचा देते हैं कि अपनी बहू को उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया। यहाँ तक कि मिथिला की बहुत बुरी बेइज्जती होती है और पूरे परिवार की भी। और यही सब कुछ तो मिथिला चाहती थी कि गोपिका देखे और वापस लौट आए। ऐसा ही होता है और गोपिका लौट कर वापस आती है और मिथिला की और पूरे परिवार की इज्जत बचाती है। जिसके साथ ही यहाँ पर सक्षम को ये भी एहसास हो जाता है कि गोपिका ने कितनी कुर्बानियां दी है इस परिवार के लिए और इस परिवार की इज्जत बचाने के लिए कितनी बार कोशिशें की है। यहाँ तक कि वो डिजाइन देखकर उसे ये भी पता चल जाता है कि वही राधिका है। जिसके बाद सक्षम उससे माफी मांगता है और वापस घर आने के लिए कहता है कि तुम लौट आओ, मैं तुम्हें सहारा दूंगा। लेकिन गोपिका जो कि काफी स्वाभिमानी है वो इस बात से एग्री नहीं करती और कह देती है कि मुझे सहारा नहीं, मुझे साथ चाहिए। और ये बात सुनकर सक्षम की बोलती बंद हो जाती है। तो वही मिथिला अब इस परिवार की सुख शांति के लिए रखने वाली है गृह शांति पूजा, जिसमें बड़े बेटे और बहू ही बैठते हैं। जिसके बाद यहाँ पर गोपिका और सक्षम दोनों ही इस पूजा में बैठने जरूर वाले हैं। लेकिन गोपिका जब तक सक्षम साथ नहीं देगा तब तक इस घर में नहीं रह सकती और यही शर्त वो रखती है कि जब आप मेरा साथ देंगे तभी मैं इस घर में रहूंगी। लेकिन गृह शांति पूजा और हर काम में गोपिका उनका साथ नजर आएगी। तो गोपिका की शर्त से अब कितना सक्षम सपोर्ट करता है और क्या वो उसे पत्नी का दर्जा देगा, क्योंकि गोपिका ने तो साफ मांग लिया है कि वो पत्नी का दर्जा ही उसे चाहिए, पति जैसा साथ ही उसे चाहिए। तो पत्नी का हक गोपिका ने मांगा है और सक्षम इस बात को लेकर काफी ज्यादा असमंजस में पड़ चुका है। तो क्या वो गोपिका का हाथ हमेशा के लिए थामेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।